और ओवैसी साहब से ज़्यादा स्पष्ट और निष्पक्ष बात करने वाला आज की डेट में कोई नेता नहीं। गुण हमने ओवैसी साहब के अंदर देखा कि वो देश की बात हो तो वो निष्पक्षता से संसद में बात उठाते हैं। सामने जब देश की बात आई तो उन्होंने मुसलमान नहीं देखा, देश की बात उठाई। हमारा समाज हमारे साथ है, हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ है, तो एक दिनेश नहीं पूरे विधानसभा में हजारों दिनेश हैं। हिंदू मुसलमान तो नहीं करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा 27-28 साल की जो राजनीतिक सिस्टम रहा है, ये हम जात पे राजनीति नहीं करते। 93 में राजा राम पांडे चुनाव लड़ने आए, उनके साथ बदतमीजी हुई, मारपीट हुई। इसके बाद पुष्पा देवी कन्नौजिया जात की धोबी है, उसके साथ मारपीट हुई। फिर जात के पटेल हैं, हीरामणि पटेल बसपा से चुनाव लड़े, उनके साथ मारपीट हुई। भाजपा से पिछला चुनाव लड़े थे राकेश सिंह शांगीपुर की, उनके साथ बदतमीजी हुई। ये सब ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, थाने में बाकायदा FIR हुआ है। सर टाइम देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामपुर विधानसभा विगत 45-46 साल से छल और बल और धन का प्रयोग करके चुनाव जीत रही थी, और अब की 45 साल का रिकॉर्ड, 46 साल का रिकॉर्ड रामपुर खास का समाप्त होगा। यहाँ से AIM उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। सर जिसकी आप बात बताए वो तो अवैसी साहब की पार्टी है, उन पर टैग लगता है ये हिंदू मुसलमान करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, विपक्ष का काम ही है टैग लगाना, और ओवैसी साहब से ज़्यादा स्पष्ट और निष्पक्ष बात करने वाला आज की डेट में कोई नेता नहीं। जो टैग लगा रहे हैं वो पहले अपना गिरेबान झांक लें कि उनके क्या संबंध है। सर यहाँ पर और भी पार्टियाँ थी, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई और BSP हो गई, BJP हो गई, आप वो सब को छोड़कर आप इधर पे इसमें MIM में क्यों आए हैं सर? देखिए, राजनीति में आदमी स्वतंत्र है, और राजनीति में स्वतंत्र होने के नाते और जो गुण हमने ओवैसी साहब के अंदर देखा कि वो देश की बात हो तो वो निष्पक्षता से संसद में बात उठाते हैं, और जब एक आवाम, वो सिर्फ मुसलमानों की बात उठा रहे हैं सर। अब अभी तक तो मुसलमान ही, जब वो अपने पहले परिवार की बात उठाएंगे, अपने घर की बात उठाएंगे, जब कोई और उनके सामने, जब देश की बात आई तो उन्होंने मुसलमान नहीं देखा, देश की बात उठाई, तो हम कैसे मान लें कि मुसलमान तक ही है। सर यहाँ से इतना 45 साल आप बता रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, और आप बता रहे हैं यहाँ गुंडागर्दी कर रही है, तब कि कांग्रेस के ऊपर आता है ये ऐसा नहीं करती, ये तो BJP काम करती है चीज़ तो जो आप बताएं सर। ये आप ये जान लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में बूथ कैप्चर की शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो रामपुर खास से हुई है। रामपुर खास लगातार सिर्फ धन बल और बाहुबल के दम पे चुनाव जीत रही थी, और अब की ऐसा नहीं होगा, और चुनाव की वो हारेंगे और बुरी तरह से हारेंगी। सर आप बता रहे हैं कि इतना मतलब दबंगई है, इतना गुंडागर्दी है, तो उनके सामने आप कैसे टिकेंगे सर? जनता टिकेगी, रामपुर की आवाम टिकेगी। रामपुर के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो पटेल भाई हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, कोई ऐसी जात नहीं, मैं उंगली पे गिना सकता हूँ। 93 में राजा राम पांडे चुनाव लड़ने आए, उनके साथ बदतमीजी हुई, मारपीट हुई। इसके बाद पुष्पा देवी कन्नौजिया जात की धोबी है, उसके साथ मारपीट हुई। फिर जात के पटेल हैं, हीरामणि पटेल बसपा से चुनाव लड़े, उनके साथ मारपीट हुई। भाजपा से पिछला चुनाव लड़े थे राकेश सिंह शांगीपुर की, उनके साथ बदतमीजी हुई। ये सब ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, थाने में बाकायदा FIR हुआ है। जो 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं छोटे सरकार, उनके साथ भी मारपीट हो तो बेचारे रोते ही रहते हैं, परमानेंट रोते रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो मारपीट के दम पे वो चुनाव लड़ते हैं, और हमारा तो सीधे से है कि जो जैसा करेगा, जो जैसा बर्ताव करेगा, उसके साथ वैसा ही हम जवाब देंगे। सर आपको लगता है आप जीत पाएंगे कि फिर से कांग्रेस, या फिर दूसरा, अगर कांग्रेस को आप हरा देंगे फिर BJP आ जाएगी? ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है,
चुनाव हम जीतेंगे, चुनाव हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। और एक आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि रामपुर विधानसभा में जो वर्तमान विधायिका हैं, हमारी मिसेस और वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव 2000 में आमने सामने रही हैं। उनको आटा दाल का भाव पता चल गया था और 2005 में मेरा छोटा भाई प्रमुखी का चुनाव लड़ा है। हम आमने सामने के चुनाव लड़े हैं, दबने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अब किसी और को दबाएं उससे हमारा मतलब नहीं रहता, लेकिन हमारा समाज हमारे साथ है, हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ हैं। तो एक दिनेश नहीं, पूरे विधानसभा में हजारों दिनेश टहलेंगे। इस पार्टी के अंदर सर आपको क्या अच्छा लगा, क्या मतलब कि क्या चीज़ अच्छा लगा, आप बताइए कि मतलब कि आप इस पार्टी को पसंद किए। दरअसल जहाँ सम्मान मिलेगा और राजनीतिक व्यक्ति सम्मान का भी भूखा होता है, और जहाँ उसका भविष्य दिखता है कि हमारा भविष्य यहाँ अच्छा है, निश्चित है वहीं पे राजनीति करता है। सर इतना दिन से कांग्रेस यहाँ पर थी 45 साल से, कुछ काम वाम हुआ कि मतलब कि सर ऐसे ही? देखिए, ये काम तो कागज़ में बहुत कुछ हुआ है। कागज़ में आपको होर्डिंग में और भाषण में बहुत सारे आपको काम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सच्चाई भी जब आप धरातल पे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। काम के साथ अगर काम भी हुआ है तो कमीशनबाजी भी। क्या कमी है सर, आप यहाँ पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप जानते हैं क्या कमी है यहाँ पर? यहाँ सबसे बड़ी कमी है कि बेरोजगार लोग। रामपुर विधानसभा अभी जो रेटिंग हुई थी गरीबी की, तो प्रतापगढ़ गरीबी में आया, प्रतापगढ़ जनपद। और प्रतापगढ़ जनपद में सबसे गरीब रामपुर विधानसभा, जो 35 साल गोल्डन जुबली मनाने के फिराक में है, तो रामपुर खास वो तो गोल्डन मना रहे हैं और रामपुर खास जो है सबसे गरीब सबसे आखिरी पायदान पे है। आप जीतने के बाद सर आप क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले बेरोजगारी दूर, कल कारखाने, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद करना, ये हमारा उद्देश्य है। हिंदू मुसलमान तो नहीं करेंगे सर? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा 27-28 साल की जो राजनीतिक सिस्टम रहा है, ये हम जात पे राजनीति नहीं करेंगे। आखिरी में सर रामपुर की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को आप क्या मैसेज देंगे? रामपुर खास की जनता को यही हम मैसेज देंगे कि आप लोग समझदार हो, 45 साल तक आपको छला गया है, उससे उबरिए और हमारे साथ आइए और मदद करिए। और 45 बनाम 5 साल, जितना विकास 45 साल में वो ढिढोरा पीट रहे हैं, अगर मैं 5 साल में वो करके नहीं दिखा पाया तो अगला चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा।